हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। लेव वाइगोस्की एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वाइगोस्की का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ। वाइगोस्की रूस के एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार सवाल यहीं से आता है कि वाइगोस्की कैसे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे तो रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट हमारा है कि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चरल थ्योरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो लेव वाइगोस्की। अगला पॉइंट हमारा है कि वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट यानी कि अंतःक्रिया करके सीखता है। अगला टॉपिक हम लोग का है कि वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा पहले अधिगम करता है और जैसे जैसे अधिगम करता है बच्चे का वैसे वैसे विकास होता है। अगला टॉपिक, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। भाषा और विचार के बारे में दो मनोवैज्ञानिक के बीच कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कि विचार को सबसे इम्पोर्टेंट किसने माना था, विचार को सबसे इम्पोर्टेंट किसने माना था, तो जीन प्याजे। और भाषा को सबसे इम्पोर्टेंट किसने माना, तो हमारे वाइगोस्की ने। और वाइगोस्की का कहना था कि भाषा और विचार दोनों साथ साथ चलता है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि वाइगोस्की ने तीन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना। सबसे पहला समाज, दूसरा संस्कृति और तीसरा भाषा। भाषा, समाज और संस्कृति, इस तीन चीज़ को लेव वाइगोस्की बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। अगला पॉइंट हम लोग का है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ दिए थे, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ZPD यानी कि जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो वास्तविक विकास एवं संभावी विकास के बीच के अंतर को हम लोग कहते हैं ZPD। जैसे किसी बच्चे का क्षमता है कि वो 60 नंबर ला सकता है, लेकिन पेपर में कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर। और हमारा 90 जो नंबर है वो हो गया संभावित विकास और 60 जो नंबर है वो हो गया वास्तविक विकास। और इसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे हम लोग का है एस्केप फोल्डिंग, जिसको पार या ढांचा कहा जाता है, मचान भी कहा जाता है। अपनों से बड़ों के द्वारा दी जाने वाली जो टेम्पररी हेल्प है उसी को हम लोग कहते हैं एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग कोई भी दे सकता है, अपने से बड़े टीचर हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है। एक पिक्चर के माध्यम से इसे समझते हैं कि एक छोटी बच्ची साइकिल चला रही है, उसके मदर के द्वारा उसको टेम्पररी हेल्प एस्केप फोल्डिंग दिया जा रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एस्केप फोल्डिंग। लेव वाइगोस्की ने कुछ स्पीच के टाइप बताए हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो पहला हमारा है वो है सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक भाषा। यह भाषा बच्चा जन्म से ही बोलना शुरू कर देता है। यह भाषा बच्चा कितने साल तक बोलता है, तो 2 साल तक प्रयोग करता है। और बच्चा कैसे प्रयोग करता है इसका, तो भूख लगने पर, किसी अजनबी को देखकर, या बच्चा किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम पाता है तो वो अपने फीलिंग्स को कैसे व्यक्त करता है, तो रोकर व्यक्त करता है। यही कहलाता है हमारा सामाजिक भाषा। दूसरा हमारा है प्राइवेट स्पीच यानी कि खुद का या निज का भाषा। जब छोटा बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है और खेलते हुए कुछ गुनगुनाता है, और इसी जो गुनगुनाता है इसी भाषा को हम लोग कहते हैं निजी भाषा या खुद की भाषा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस निजी भाषा या खुद की भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहिए, कभी भी इसे प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच, जब कोई व्यक्ति दिमाग से सोचते हुए बात करता है और अपना काम करता है तो इसे कहते हैं साइलेंट स्पीच या इनर स्पीच। ये बच्चा ही नहीं सभी करते हैं, हम लोग आप लोग सभी करते हैं इनर स्पीच, अपने में बात करना और कोई भी काम करना। वाइगोस्की के सिद्धांत का प्रयोग कोलिब्रेटिव
कोऑपरेटिव लर्निंग, रिसिप्रोकल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में किया जाता है। बच्चा यहाँ किस किस चीज़ से सीखता है, तो बच्चा कोलैब करके सीखता है एक दूसरे से, बच्चा कोऑपरेट करके सीखता है, ग्रुप बनाकर सीखता है, बच्चा रिसिप्रोकल से सीखता है यानी कि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के सीखता है, बच्चा खोजबीन डिस्कवरी के माध्यम से सीखता है, बच्चा आपस में चर्चा कोलैब करके सीखता है, बच्चा समस्या समाधान करके सीखता है।